मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार की फजीहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ है कि किसानों ने हाहाकार मचा दिया है, तो दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है कि अब मुख्यमंत्री का उड़न खटोला गांव के खरीदी केंद्रों में उतरेगा और स्वतः निरीक्षण करेगा। तीसरी तरफ इस बार तीसरी बार स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी गई, लेकिन किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो रियायत किसानों को दी जा रही है, उन रियायतों से किसानों को दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि स्लॉट बुकिंग की समस्या वर्तमान में जो है, जिन किसानों का गेहूं खरीदी केंद्र तक पहुंच गया है या फिर खुले आसमान में रखा है, वो किसान अब पल पल अपनी परेशानियों को जूझ रहे हैं, क्योंकि स्लॉट बुक हो नहीं रहा है। अनाज उनका खुले में पड़ा है, मौसम करवट बदल रहा है, अगर बारिश हो जाती है तो उनका अनाज नुकसान हो जाएगा। सरकार उन्हें राहत देने की बात कर रही है, लेकिन उन्हें राहत समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर एक नया ऐलान कर दिया है। अभी खबर में पढ़ रहा था, मैं आपको खबर दिखाता हूं, जिसमें लिखा है गेहूं खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण करेंगे सीएम मोहन। 2-3 दिनों के भीतर हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंचेंगे, लापरवाही पर लेंगे एक्शन। यानी सीएम मोहन यादव स्वयं, अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गेहूं खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण करेगा, और वो भी गांव में। गांव के खरीदी केंद्रों में उनका उड़न खटोला कहीं भी उतर सकता है औचक। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को आगाह कर दिया गया है कि कभी भी किसी भी वक्त मध्य प्रदेश के सीएम का उड़न खटोला उतर सकता है, और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाकायदा निर्देश दिया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही है, और उन्होंने बाकायदा एक भैसा सभी जिलों के कलेक्टरों के मन में बिठा दिया है कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी उतर सकते हैं सीएम मोहन यादव, इसका कोई अंदेशा नहीं है। जिस तरह से कहीं भी सीएम मोहन यादव बिना बताए पहुंच जाते हैं, उसी तर्ज पर सभी जिलों के कलेक्टरों को यह बाकायदा हिदायत दे दी गई है कि आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, किसी भी वक्त सीएम मोहन यादव पहुंच सकते हैं। कल एक खबर और आई थी, क्योंकि गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के बीच जो मारामारी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों ने अफसरों को पीटा, चश्मा तोड़ा, नाक से खून बहा, गेहूं का रेट गिरने से भड़के पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा तो भीड़ छुड़ा ले गई। ये खबर भी कल बहुत ही तेजी से आई थी, क्योंकि गेहूं खरीदी केंद्र में ही ये सब कुछ हुआ है। एक अफसर समझाने पहुंचा, एक तहसीलदार किसानों को समझाने ये पहुंचा। किसानों का आरोप था कि मंडी में अचानक गेहूं का रेट गिर गया, और फिर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान में। सभी किसान एकजुट हो गए, और जो अफसर समझाने आया उसी अफसर पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसा दिए, पीट दिया उस अफसर को, और फिर उस अफसर का चश्मा टूट गया, नाक से ब्लड निकलने लगा, और फिर उस अफसर के द्वारा कहा गया कि हम कार्यवाही करेंगे। पुलिस उस पूरे मामले में बीच बचाव करने पहुंची। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा भी, लेकिन भीड़ ने पुलिस से उस आरोपी को छुड़ा ले गई। यानी इस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो एक भयावह खबरें हैं, गेहूं खरीदी केंद्र सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है, फजीहत बनती जा रही है। इस बार सरकार ने सख्ती बरतते हुए नए तारीखों का ऐलान किया था, और सरकार को लगा था कि किसी तरीके से किसानों का गेहूं खरीद लिया जाएगा, लेकिन अब किसानों का गेहूं परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि अब सीएम मोहन यादव सख्त हो गए हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव के आदेश, गेहूं खरीदी अब 23 मई तक होंगे स्लॉट बुकिंग, तीसरी बार बढ़ी तारीख। यानी अब मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी की तीसरी बार तारीख बढ़ाई गई है। पहले 30 अप्रैल रखी गई थी स्लॉट बुकिंग की तारीख, इसके बाद 9 मई तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस तारीख को बढ़ाई, लेकिन अब तीसरी बार इस तारीख को 23 मई तक करने का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक नया ऐलान जब से आया है, तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खलबली जैसी मच गई है। हालांकि किसानों को राहत नहीं है, किसान अब भी अपनी समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं,
क्योंकि स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। जो मोबाइल से उन्हें अपना स्लॉट बुक करना है, उस स्लॉट को बुक करने में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब भी किसान कतार में या तो खड़े हैं, या तो उनका अनाज घरों में पड़ा है, या तो किसी न किसी वजह से अब तक उनका अनाज बेचा नहीं गया है। अभी मेरे पास कल एक फोन आया था सिवनी जिले से। उस किसान द्वारा हमें बताया जा रहा था कि हमारे गेहूं की तुलाई तो हो गई है। एक्चुअल में हुआ ये था कि उसका पहली बार स्लॉट बुक हुआ। स्लॉट बुक होने के दरमियान उसका गेहूं तुलाया नहीं गया और स्लॉट बुक की तारीख खत्म हो गई। सर्वर की वजह से गेहूं उसका ऑनलाइन खाद्य पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया, जिसकी वजह से तारीख उसकी स्लॉट की निकल गई। अब दोबारा स्लॉट बुक हो नहीं रहा है और गेहूं 100 से 150 कुंटल उसने तुलाई कर और समिति में जमा कर दी है। अब वो परेशान है कि अगर हमारा स्लॉट बुक नहीं होगा तो फिर गेहूं समिति में फेंकने से अच्छा है कि घर में ही फेंक दे, क्योंकि तुलाई हुई है। अगर सॉफ्टवेयर में अगर उस पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, सरकार के खरीदी केंद्र के पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है, तो क्या उसका पैसा उसके खाते में आएगा। अजीब इसी परेशानी को लेकर उसने मेरे पास फोन भी किया था, तो मैंने उससे नसीहत दी है और मैंने उनसे सलाह दिया है कि आप स्लॉट बुक करने का प्रयास करें, क्योंकि यही एक माध्यम है कि आपका अनाज खरीदा जा सकता है। लेकिन ये कहीं एक जगह की समस्या नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है, त्राहिमाम मचा है। किसान अपनी समस्या को लेकर जाए तो जाए कहां, क्योंकि इस समस्या का समाधान न तो कलेक्टर साहब के पास है और न तो एसडीएम साहब के पास है, न तहसीलदार साहब के पास है। क्योंकि इस समस्या का समाधान किसान स्वयं अपने मोबाइल से करेगा और मोबाइल उनका चल नहीं रहा है, सर्वर अनअवेलेबल आ रहा है। यानी कुल मिलाकर किसानों का स्लॉट बुक नहीं हो रहा है और स्लॉट बुक ना होने की वजह से अब भी बहुत सारे केंद्रों में ठंडक है, सन्नाटा है, कहीं कोई तुलाई नहीं हो रही है। अनाज होने के बावजूद भी ना तो कर्मचारी काम कर रहे हैं और ना तो किसान अपनी तुलाई में ध्यान दे रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, सर्वर चल नहीं रहा है। सीएम साहब ने भले कह दिया है कि तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है। स्लॉट का सर्वर अगर सही कर दिया जाए तो जो तारीखें बढ़ाई जा रही हैं उन तारीखों से ज्यादा किसानों का लेना देना नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में खरीदी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सीएम साहब के आगमन से किसानों में राहत तो दिख रही है, लेकिन अफसरों में खलबली मच गई है, क्योंकि कब कहां कैसे पहुंच जाएं कोई अंदेशा नहीं है। इस वजह से अफसर सतर्कता बरत रहे हैं और हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर खरीदी केंद्र में सारी सुविधा मुहैया होने की या फिर कराने की बात की जा रही है, क्योंकि पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, किसानों के ठहरने की व्यवस्था, उनका अनाज रखने की व्यवस्था, तुलाई की व्यवस्था या फिर जो कमीशन खोरी है, इन सारी समस्याओं का समाधान शायद किया जा रहा है। लेकिन कितना किया जा रहा है, कहां सीएम साहब पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां क्या समस्याएं हैं, वो तभी निकल कर आएंगी। फिलहाल कहने से और कर देने में बहुत कुछ अंतर होता है। देखना होगा कि सीएम साहब कहां पहुंचते हैं। क्या मध्य प्रदेश के किसानों का अनाज जल्द से जल्द खरीद लिया जाएगा? क्या यह समस्या, हाहाकार खत्म हो जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।